Hello, dear student. Welcome to today online class, subject geography. हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे 7वें चैप्टर की, जिसका नाम है मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार। कल हमने उसके बारे में बताया था कि मानव व्यवसाय किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, और मानव के व्यवसाय में किस तरीके से परिवर्तन आया। वो कालक्रम भी हम बता रहे थे, उनको 4 भागों में बांटा था। तो आज हम बताएंगे चौथा भाग कि आधुनिक काल में मानव के कौन कौन से व्यवसाय सामने आए, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं मानव करने लगा। तो देखिए बच्चों, 15वीं सदी से, आधुनिक काल में पढ़ रहे हैं हम, 15वीं सदी से वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है। 15वीं सदी से और वर्तमान जो अब चल रही है अब तक, उसे आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है व्यवसाय का अपने उच्च स्तर पर पहुंचना। तकनीकी विकास, खोज व आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ। नए नए व्यवसायों का जन्म हुआ। इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में, यानी आधुनिक काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व पंचम व्यवसायों से जुड़ने लगा। इसी युग में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी, जो 17वीं सदी में आई, तो इसका मतलब आधुनिक काल में ही आई थी, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित होने लगी। जितने भी कार्य थे वो सब मशीनों के द्वारा होने लगे औद्योगिक क्रांति के आने के बाद। 19वीं शताब्दी से कृषि में उन्नत बीज, उन्नत यानी नई नई किस्म के अच्छे वाले बीज, रसायन, कीटनाशक दवाओं व उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र जो हैं, बीज बोने वाली मशीनें, जुताई करने वाली ट्रैक्टर वगैरह, ये सब इनका उपयोग होने लगा। पशुपालन व मत्स्य व्यवसाय विस्तृत व वाणिज्य स्तर पर स्वचालित मशीनों द्वारा किया जाने लगा। पशुपालन और मछली व्यवसाय भी विश्व स्तर पर आज स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। औद्योगिक क्रियाओं के लिए बृहद स्तर पर विभिन्न खनिजों, जैसे कि उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह अयस्क, तांबा, जस्सा, सीसा आदि का खनन वैज्ञानिक रीति से होने लगा। वैज्ञानिक विधियों से जमीन के अंदर से विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्खनन होने लगा है। ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण बृहद स्तर पर उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होने लगा है। यानी ऊर्जा के विभिन्न साधन जब से उपलब्ध हुए, तब से कारखानों में वस्तुओं का निर्माण तीव्र गति से होने लगा है। विकास के उच्च स्तर पर पहुंचे विकसित देशों के लोग चतुर्थक और पंचम व्यवसाय से अधिक जुड़े हुए हैं। जितने भी जो विकसित देश हैं, उनकी ज़्यादातर जनसंख्या चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से जुड़ी हुई है। अब बात आती है बच्चों मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। तो देखिए, मानव व्यवसाय या मानव की आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण देखें तो मानव की जीविकोपार्जन की विधियों और आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 वर्गों में बांटा गया है। मानव जितने भी जीवन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, उनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। यह विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर किया गया है, जिसमें सबसे पहला व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय, जिसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, जब से मानव ने शुरुआत में सबसे पहले इसको करना शुरू किया था, जिसमें आखेट यानी शिकार करना, संग्रहण यानी इकट्ठा करना, कृषि करना, पशुपालन और खनन आदि, ये प्राथमिक व्यवसाय है। द्वितीय व्यवसाय में क्या आता है? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण और अन्य निर्माण। प्रसंस्करण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को शुद्ध करना। इसके बाद तृतीय व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें परिवहन, व्यापार, संचार जैसे टेलीफोन वगैरह, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि आते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में ये उच्च स्तरीय सेवाएं होती हैं, जिसमें सूचना, शोध यानी विभिन्न प्रकार की खोजें, प्रबंधन, मैनेजमेंट,
शिक्षा आती है, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसके बाद में पांचवा जो व्यवसाय है, पंचम व्यवसाय, जिसमें कार्यकारी निर्माणकर्ता, जिस कहने का मतलब जैसे विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करने वाले निर्माता, अनुसंधान करने वाले, सरकार भी इसी में आती है, कानूनी और तकनीकी सलाहकार भी इसी में आते हैं, बड़े बड़े जितने भी वैज्ञानिक वगैरह भी इसी में आते हैं। तो ये पंचम व्यवसाय होता है, इन्हें स्वर्ण कॉलर भी बोलते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों का ऐतिहासिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, यानी धीरे धीरे व्यवसायों में क्या है, लोगों की जो रुचि है वो बढ़ती जाती है और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो स्पष्ट है कि प्राचीन काल में लोग मुख्यतः प्राथमिक व्यवसायों से जुड़े थे। औद्योगिक क्रांति के समय द्वितीयक व्यवसायों में तथा वर्तमान में तृतीयक, चतुर्थक व पंचम व्यवसायों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। अब देखिए बच्चों, ये पांचों व्यवसाय के बारे में दिया है। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राथमिक व्यवसाय। देखिए, प्राथमिक व्यवसाय सबसे पहले कहते किसे हैं कि जिन व्यवसायों में मनुष्य या मानव प्रकृति के द्वारा दिए गए यानी प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उद्घाटन होता है, भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय सरल, परंपरागत और आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं। विश्व में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का वितरण असमान है। विकसित देशों में 5% से भी कम श्रमिक प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। यानी कहने का मतलब विकसित देशों में 5% से भी कम जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, जबकि विकासशील देशों में ये क्रियाएं श्रम के बहुत बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती हैं। यानी प्राथमिक क्रियाएं विकासशील देशों में बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती हैं। अपवाद स्वरूप कनाडा 2 प्राथमिक व्यवसायों लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन के आधार पर, ये कुछ अपवाद है, जैसे विकसित देश है ये कनाडा, जो 2 प्राथमिक व्यवसाय जैसे लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन के आधार पर विकसित देशों की कतार में खड़ा है। प्राथमिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मानव जाति के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन व्यवसायों ने मानव जाति का उसके अस्तित्व के लिए 95% से अधिक समय तक पोषण किया है। तो प्राथमिक व्यवसाय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय पर ही अन्य व्यवसाय निर्भर होते हैं। अब आता है प्राथमिक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित होते हैं। यानी कौन कौन से कार्य आते हैं? तो सबसे पहले आखेट या शिकार करना, दूसरा भोजन या वन उत्पाद एकत्रीकरण यानी इकट्ठा करना, तीसरा है लकड़ी काटना, चौथा है मछली पकड़ना, पाँचवा है पशुपालन, छठवां है कृषि और सातवां है खनन आदि। तो बच्चों देखिए, मानव के प्राथमिक व्यवसाय इसमें दे रखा है। संकेत सूची में देखें तो ये डॉट डॉट जो है आखेट, संस्था एवं संग्रहण, और आड़ी लाइन है वो चलवासी पशुचारण को इंगित कर रही हैं। खड़ी लाइन जो है वो आदिम कृषि यानी आदि मानव झूमिंग कृषि को, ईंट जैसी आकृति बनी है वो व्यापारिक पशुपालन को, जैसे ये बन रहा है। बागाती कृषि में थोड़ा सा डार्क है, ये बागाती कृषि है। तिरछी लाइन में विस्तृत व्यापारिक कृषि क्षेत्र है। ज़्यादा चौड़ी जो लाइन है उसमें जीवन निर्वाह कृषि है, जैसे कि भारत, चाइना। और विनिर्माण उद्योग में बिल्कुल डार्क जो है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें प्राथमिक व्यवसाय के कुछ क्षेत्र विश्व में दिए गए हैं। और थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, संसार यानी विश्व में भूमि उपयोग की भिन्नता की दृष्टि से प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख प्रदेश निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। तो इसमें 5 क्षेत्र आते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला है विषुवत-रेखीय आर्द्र वन, यानी अमेजन और कांगो प्रकार के जो वन हैं वो आते हैं इसमें भूमध्य रेखा के आसपास।
दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, जिसमें पूर्वी भारत और ब्राज़ील आता है मुख्य रूप से। तीसरा है आर्द्र शुष्क एवं निम्न अक्षांशीय सवाना, जिसमें सूडान, भारत और ब्राज़ील आते हैं, निम्न अक्षांश। चौथा है उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, जिसमें इथोपिया प्रकार की, जो इथोपिया देश है अफ्रीका में, इस प्रकार के क्षेत्र में ये प्राथमिक व्यवसाय होता है। और पांचवा है मरुस्थल, यानी ये कहने का मतलब है गर्म मरुस्थल, गर्म क्षेत्र वाले प्रदेश हैं या गर्मी वाले प्रदेश हैं पांचों। मरुस्थल जिसमें सहारा, अरब, थार, मध्य एशिया, मंगोलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कालारी, तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश आते हैं 5। दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसमें ना तो ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र, इसमें भी मुख्य रूप से 5 क्षेत्र आते हैं। पहला है समशीतोष्ण घास के मैदान, जैसे कि प्रेरी और स्टेपीज, ये घास के मैदान है। दूसरा है भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, ये समशीतोष्ण प्रदेश में आता है। भूमध्य सागर जो है यूरोप में, उसके आसपास वाला क्षेत्र। तीसरी है उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, चीन का उत्तरी भाग जो है वो इसी क्षेत्र में आता है। चौथा है समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, जिसमें पश्चिमी यूरोप प्रकार की क्षेत्र। पांचवा है महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश, जिसमें उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार, तो ये 5 क्षेत्र इसमें आते हैं। छठवां और है इसमें शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, जिसमें पूर्वी यूरोपीय प्रकार के प्रदेश आते हैं। तीसरा है शीत प्रदेश। एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। तीसरा यानी कटिबंधों के आधार पर इनको कई भागों में बांटा है। तो तीसरा है शीत प्रदेश, जिसमें शीतल वन, टैगा, साइबेरिया, कनाडा प्रकार के क्षेत्र आते हैं। टुंड्रा प्रदेश और ऊंचे पर्वत। टुंड्रा प्रदेश जो कि दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र होते हैं। तो इस तरीके से ये प्राथमिक व्यवसाय वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए, इन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसायों को प्राकृतिक संसाधन जैसे जलवायु, भूमि की बनावट, मिट्टी और वनस्पति निश्चित करते हैं। कुछ विश्व के ये सारणी 7.1 में दिया गया है, विश्व के प्रमुख देशों में कृषिगत आय 2015 के अनुसार, यानी कृषि से होने वाली आय। तो एक साइड में ये देश दे रखे हैं, एक साइड में आय दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक व्यवसाय में चीन को कृषि से आय प्राप्त होती है 1088 अरब अमेरिकी डॉलर। उसके बाद में भारत आता है 413 अरब डॉलर। यूरोपियन संगठन यानी यूरोपियन देश आते हैं, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और नाइजीरिया। तो ये प्रमुख देशों की कृषिगत आय है जो 2015 के अनुसार दी गई है। उसके बाद में बच्चों आती है द्वितीयक व्यवसाय। और द्वितीयक व्यवसाय में देखिए, दूसरा व्यवसाय है ये। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता। यानी द्वितीय व्यवसाय में क्या होता है, प्राथमिक व्यवसाय में तो प्रकृति के द्वारा संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं, लेकिन द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है, इनका सीधा उपयोग नहीं होता, वरन उन्हें परिष्कृत यानी शुद्ध करना और परिवर्तित यानी बदलना, रूप बदल करके उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का, ये परिभाषा है इसकी द्वितीय व्यवसाय की, सीधा उपयोग ना करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोगी योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं द्वितीय व्यवसाय कहलाती हैं। द्वितीय व्यवसायों में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की गतिविधियां शामिल होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दे रखा है, लोहा अयस्क से इस्पात यानी पक्का लोहा बनाना, गेहूं से आटा बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाना आदि सभी द्वितीय व्यवसाय के उदाहरण हैं। द्वितीय व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं। ये बच्चों देखिए, द्वितीय व्यवसाय से होने वाली आय यानी उद्योगों से होने वाली आय 2015 के अनुसार चीन पहले स्थान पर है, इसमें चीन में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है, और हमारा भारत जो है वो 5वें नंबर पर है, जिसमें 559 अरब अमेरिकी डॉलर की आय प्राप्त होती है उद्योगों से।
अब देखिए बच्चों, हम आगे बात करते हैं कि इसमें निम्न व्यवसाय सम्मिलित होते हैं। पहला है उद्योग धंधे, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब जितने भी खाने पीने की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे टोस्ट, बिस्किट, पेटीज वगैरह, ये सब खाद्य प्रसंस्करण में आते हैं। निर्माण में भवन, सड़क आदि निर्माण आते हैं। दुग्ध उद्योग, दूध वाला उद्योग, जिसमें दूध, मक्खन, पनीर, घी जो भी आते हैं इसमें। इसके अलावा विशेषीकृत कृषि भी इसी में आती है, उद्योगों वाली कृषि। तो द्वितीय व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राथमिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव होता है। इनको निर्धारित करने वाले कारक कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, परिवहन व संचार की सुविधाएं, पूंजी, बाजार, सरकारी नीतियां, श्रम, प्रौद्योगिकी, नवाचार आदि होते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ इस किताब में हमारे में चित्र दे रखे हैं। ये प्राथमिक व्यवसाय का एक उदाहरण है जिसमें गायों को चराया जा रहा है। द्वितीय व्यवसाय में ईंट बनाना, मिट्टी से ईंट बनाई जा रही हैं, द्वितीय व्यवसाय में आता है। तृतीय व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, जिसमें डॉक्टर वगैरह ये आते हैं। और चतुर्थक व्यवसाय में जितने भी शिक्षक गण हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, बैंक वाले नहीं सॉरी, जो क्या कहते हैं वकील वगैरह होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। बाकी का बच्चों कल पढ़ेंगे, ये तृतीयक व्यवसाय कल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद।